वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अरशद अजीज़ मलिक साहब से और मुश्ताक यूसुफजई साहब से। अरशद साहब, और अब ये जो मुलाकात हुई है सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर आज़म साहब से, क्या इत्तलात हैं आपके पास कि ये किस लिए ये मुलाकात जो थी तय की गई? क्योंकि ऑब्वियसली NFC का भी मामला जो है उस पर बहुत गुफ्तगू इधर उधर से हो रही है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की शिकायत हैं NFC के हवाले से कि जो फाटा के इंजमाम के लिए पैसे थे वो नहीं मिले। फिर दहशत गर्दी का इशू है। तो ये मुलाकात, एक तो बताइएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है? मेरे जो सोर्सेस हैं वो तो ये बताते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब की ख्वाहिश पर ये मुलाकात हुई है। लेकिन हम ये समझते हैं कि खुशाइंद है, लेकिन 3.5 महीने जो हैं वो ज़ाया किए गए। वफाक के साथ माजराई शुरू की गई और जो सूबे के जो मसाइल थे उन पर बातचीत नहीं हो सकी। अब अगर ये मुलाकात हो रही है तो अब भी अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे मुसलसल तनकीद हो रही है कि सोहेल आफरीदी साहब ने वहाँ जाके इमरान खान साहब का इशू नहीं उठाया, और उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि जी मैंने इमरान खान साहब का या उनकी बहनों के हवाले से कोई बात नहीं की। तो अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो सोशल मीडिया इनकी जो टीम है वो ज्यादा पावरफुल है पार्टी से भी ज्यादा। जितने फैसले अगर पार्टी करती है वो उसको रिवर्स करवा देते हैं। तो जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बहुत सारे तो इश्यूज हैं जैसे आपने माफ भी करिएगा बताया। अरशद साहब, आपकी बात काट रही हूँ। तो ये क्यों मुलाकात करने के लिए कहा वजीर आला साहब ने? मतलब कि क्या डिस्कस करना चाह रहे थे वो? कि चाहे वो गवर्नेंस के इशू थे और इमरान खान साहब नहीं थे, बट व्हाट वर द इश्यूज? देखें, सोहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया था कि जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होगी, उनकी इजाजत नहीं होगी, मैं किसी से मुलाकात भी नहीं करूंगा और ना ही किसी मीटिंग में जाऊंगा। तो अब देखें ना, 3.5 महीने बाद आपने एक यू टर्न लिया और आपने राब्ता किया, और उस राब्ते में कुछ लोगों ने किरदार अदा किया है। कुछ सूबाई लोग हैं, कुछ वफाक के लोग हैं, उन्होंने एक राब्ताकारी की है इसके अंदर ताकि ये मुलाकात हो सके। और जो हमारे जराए बताते हैं उस मुलाकात के अंदर यही बात की गई है कि जी हमारे जो फंड्स हैं वो रिलीज किए जाएं, जो हमारे मसाइल है वो उनके सामने रखे गए हैं। फाटा के मर्जर के हवाले से बात की गई है कि जनाब इतने पैसे हमें अभी तक नहीं मिल रहे और हुकूमत चलाने में इंतहाई मुश्किलात हैं। आरफा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सही। है कि सूबे को जितने फंड्स मिलते हैं तकरीबन 93% जो फंड्स होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं, और सूबे को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात हैं और शदीद बहरान है यहाँ पे, और जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो सकती है। तो जब तक वफाक से पैसे नहीं आएंगे सूबा नहीं चल सकता। तो इस बात को रियलाइज करने में 3.5 महीने खर्च हुए इसमें। तो 3.5 महीने ज़ाया ठीक। करने के बाद अब गए हैं तो वज़ीर आज़म साहब ने यकीन दहानी कराई है कि कुछ मुलाकातें होंगी और मीटिंग्स भी कॉल करेंगे। उसके अंदर सूबे के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उन पर बात होगी। मुश्ताक साहब, अरशद साहब की बातों से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं ये काफ़ी पुराने हैं। तो सर, क्या हम ये समझें कि गंडापुर साहब के ज़माने में भी इस तरह के मसाइल थे जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुकी हुई है, और भी बहुत इश्यूज हैं हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को? बिल्कुल इसी तरह है। और जो अभी मुश्किलात है सोहेल अफरीदी साहब के साथ, तो यही मुश्किलात कमो बेश अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी थी। और आपको पता है कि जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि पार्टी का सोशल मीडिया भी काफ़ी मजबूत है और कुछ पार्टी डिवाइडेड है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो फिर अली अमीन साहब ने रास्ते बनाए मरकज़ के साथ, वफाक हुकूमत के साथ, और फिर मामलात जो है वो ट्रैक पे उन्होंने डाले थे, लेकिन फिर उनको हटाया गया। तो अब इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है सोहेल अफरीदी साहब के लिए, क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ समझदार लोग हैं कि वो चाहते हैं कि ये सूबा इस काबिल नहीं है कि हम वफाक के साथ महाजराई का माहौल बनाए, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है, हम डिपेंडेंट है विपाक पे, जो हमारे मासिल वहाँ से आते हैं। तो इसके लिए ये तरीका ठीक नहीं है जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, जो वहाँ पे मुस्लिम लीग की लीडरशिप है उनके खिलाफ। बेहतर तरीका यही है, इनको समझाया गया, मशवरे दिए गए कि आप उनके साथ राबते में रहें, उनके साथ मुलाकातें करें, और बेशक आप चीफ मिनिस्टर हैं, सही। पार्टी की मामलात जो है दीगर लोगों के हवाले करें। अब भी आपने देखा कि मुलाकात तो हो गई, लेकिन लोग इनके पीछे हट गए, पीछे पड़ गए। तो मेरे ख्याल में इनको ये स्टांस लेना पड़ेगा सूबे की खातिर, सूबे की आवाम की खातिर, क्योंकि जिस तरह मलिक साहब ने कहा इस वक्त सूबे को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और ये विभाग के फाइनेंशियल हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं है।
अरशद साहब, जब आप कहते हैं कि सूबे को बहुत सारे मसाइल का सामना है, क्या अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, आप इस हवाले से बात करें, या तनख्वाहें देने में भी सूबाई हुकूमत को दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल, ये इस तरह है कि सूबे को महीने में 2 दफ़ा वफाक से फंड्स आते हैं। एक दफ़ा तो तनख्वाहों के लिए और जो जारी तरक्याती या जारी जो फंड्स होते हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट की मद में आते हैं। सूबाई हुकूमत बार बार ऐलान कर चुकी है कि वो बड़े प्रोजेक्ट करने जा रही है, जैसे स्वात मोटरवे का जो सेकंड फेज़ है वो शुरू करना है। पेशावर के लिए कुछ 100 अरब रुपए का ऐलान किया गया है। और आपको पता है सोहेल अफरीदी साहब ने मर्ज एरिया के लिए 1000 अरब रुपए का ऐलान कर रखा है। इसी तरह पेशावर के अंदर बहुत सारे मंसूबे हैं। पेशावर डीआई खान मोटरवे है। तो सूबाई हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो ये अखराजात बर्दाश्त कर सके। अब मुझे बताएं, जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे जो फाटा का मर्ज एरिया है उसके लिए आप 1000 अरब रुपए का ऐलान करते हैं, आपके पास पैसे जो हैं वो 100 अरब भी नहीं है। तो ज़ाहिर है लोगों की अब तवक्कुआत हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी वज़ीर आला चूँकि फाटा से आया है तो फाटा में डेवलपमेंट होगी, रोजगार की फराहमी होगी, वहाँ पे सड़कें बने, वहाँ पे सही। अस्पताल बने, वहाँ स्कूल बने। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे वहाँ पे नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि पार्टी के अंदर एक जो ग्रुप है वो वज़ीर आला को कोई काम नहीं करने देता। आज आप देख लें तो सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है कि सोहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। यानी वो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ ठीक। बात मिलना चाहते थे, तो उस मिलने में उन्होंने इमरान खान साहब का इशू नहीं उठाया। तो अब उनको पार्टी के अंदर से फिर मुश्किलात का सही। सामना होगा। दूसरी जनब वो हुकूमत चलाना चाहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात है। कोई आसान नहीं है सूबे को चलाना इस वक्त। बिल्कुल सही जी। मुश्ताक साहब, तो आपको लगता है कि आज की ये जो मुलाकात हुई है, पार्टी से जो तनकीद आ रही है वो एक तरफ, मगर इस मुलाकात के बाद आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत से भी कोई ताउन मिलेगा सूबाई हुकूमत को, खास तौर पे जहां फंड्स का मामला है? बिल्कुल, असल में इसका इन्हिसार जो है वो सोहेल अफरीदी साहब और उनकी हुकूमत के रवैये पे हैं कि वो किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं मुस्तकबिल में। तो मेरे ख्याल में अगर इनका रवैया दुरुस्त रहता है और वो वफाक के साथ मिल के इशूज़ को हल करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में वफाक जो है ज़रूर चाहेगा कि वो सूबे की मदद करे, क्योंकि जब सूबा ख़राब होगा, सूबे की बदहाली होगी, तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है वो फेडरल हुकूमत पे होगी, बाकी मुल्क पे होगी। तो अब डिपेंड करता है कि ये सोहेल अफरीदी साहब और के बाकी करीबी लोग हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं वफाक के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।